तो आज की इस वीडियो में हम एक इंटीग्रल प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं, इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। ये बर्कली मैथ टूर्नामेंट बीएमटी का हार्डेस्ट इंटीग्रल प्रॉब्लम कहने को या हार्डेस्ट है, पर अगर हम जेई की पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो मैं नहीं कहूंगा कि एक हार्डेस्ट प्रॉब्लम है। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है। पर क्या इसका मतलब ये है कि ये काफी इजी क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं। ये करने को एक काफी बढ़िया क्वेश्चन है, एक मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और जेई में आने लायक क्वेश्चन है। जेई में जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसी प्रकार का ही एक क्वेश्चन है। ये आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है। इसमें इसके सॉल्यूशन में लगने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे जेई के सिलेबस के अंडर। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम इस प्रॉब्लम का अगर हम ब्यूटी की बात करें तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो अप्रोच है, ठीक है, इसका हम जो पहले एक दो स्टेप्स करेंगे, इसका जो अप्रोच है यही इस प्रॉब्लम का ब्यूटी है। और इस प्रॉब्लम को करते टाइम आपको एक स्किल काफी कम में आएगा, वो है पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। ये स्किल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम काफी काम में आता है। सो आप सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस प्रॉब्लम को खुद ट्राई करो, इसके सॉल्यूशन करने की। आपसे हो भी सकता है, आपसे नहीं भी हो सकता है, उसका टेंशन आप मत लो। मैं आपको इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझा दूंगा। आप अपने किए गए अप्रोच और मेरे किए गए अप्रोच को कंपेयर करो और उससे लर्निंग लो, ठीक है। आपका अगर गलत हो गया तो वो क्यों गलत हो गया, और अगर आप उस फर्दर स्टेप्स को सोच नहीं पाए तो ऐसा क्या माइंडसेट में कमी थी कि आप इस प्रॉब्लम को आगे नहीं सॉल्व कर पाए। ये चीज आप इस प्रॉब्लम से सीख सकते हो। सो सबसे पहले आप इस प्रॉब्लम को ट्राई कीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन हम डिस्कस करते हैं। सो ये एक इंटीग्रल प्रॉब्लम है और यहाँ पे लिमिट 0 से लेकर 2 तक है। x मल्टीप्लाइड बाय ये एक बड़ा सा स्क्वायर रूट है, अंदर है x टू द पावर ln x। फिर उसके साथ है क्यूब रूट ऑफ x टू द पावर ln स्क्वायर x टू द पावर ln स्क्वायर x। फिर फोर्थ रूट के अंदर है x टू द पावर ln क्यूब x। और ऐसे ये इंफिनिटी तक जा, ठीक है। सो यहाँ पे ये वाला जो पैटर्न है, क्या आपने कभी इस पैटर्न को कभी देखा है? अगर आपने लॉगरिदम लॉगरिदम चैप्टर किया होगा तो इस प्रकार के पैटर्न आप वहां पे देखिए। तो जब हम लॉगरिदम में इस प्रकार के इस बहुत सारे रूट्स हैं, बहुत सारे पावर्स हैं और इस बहुत सारे हैं, तो तब हम क्या करते थे? तब हम पावर्स को सॉल्व करते थे, पावर्स सॉल्व करते थे, ठीक है। तो ये पैटर्न आइडेंटिफिकेशन का एक पहला स्टेप हो गया। तो इसी चीज को लेके हम अपना सॉल्यूशन शुरू करेंगे, इस अप्रोच को लेके हम अपना सॉल्यूशन शुरू करें। ऐसा पैटर्न हम ऑलरेडी लॉगरिदम में देख चुके हैं, जिसमें कि हमें पावर्स को सॉल्व करना होता है। अगर आपको पता ऐसा क्वेश्चन आपने कभी लॉगरिदम में किया नहीं है तो इस प्रॉब्लम के बाद आप सीख जाए। तो चलिए सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। तो अब हमें पावर्स को सॉल्व कैसे करना है, देखिए। यहाँ पे 0 से 2 तक लिमिट है, फिर x मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे x टू द पावर ln x स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट के अंदर है मतलब क्या? ये x टू द पावर ln x अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूँ, x टू द पावर ln x टू द पावर 1/2। अब ये पावर और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये कुछ ऐसा होगा ln x/2, राइट। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो सारे जो ऐसे टर्म्स हैं मैं सारे चीजों को ऐसे लिखूंगा। यहाँ पे ln x/2। एक चीज गौर कीजिए कि यहाँ पे एक गौर करने वाला चीज ये है कि यहाँ पे क्यूब स्क्वायर रूट के अंदर ये सारे के सारे चीजें, ठीक है, ये सारे के सारे। यहाँ पे क्यूब रूट के अंदर ये सारे के सारे चीजें हैं। यहाँ पे फोर्थ रूट के अंदर ये सारे के सारे चीजें, और ये फिफ्थ रूट के अंदर ये सारे के सारे चीजें, और ऐसे चलता जा रहा है इंफिनिटी तक, ठीक है। तो मतलब अब अगर हम इस टर्म की बात करें x टू द पावर ln स्क्वायर x, इसको अगर मैं लिखने का कोशिश करूं, यहाँ पे ln स्क्वायर x बाय इस क्यूब रूट के वजह से
3 भी आएगा, और क्योंकि ये एक स्क्वायर रूट के अंदर है इसके लिए 2 भी आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बात करते हैं x टू द पावर ln क्यूब x की। x टू द पावर ln क्यूब x सिमिलरली ये फोर्थ रूट के अंदर है तो यहाँ पे 4 भी आएगा, मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट के अंदर भी है तो यहाँ पे 3 भी आएगा, और ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो 2 भी आएगा। सिमिलरली यहाँ पे इसका अगर हम करें ln फोर्थ x बाई x टू द पावर ln फोर्थ x बाई 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। सो ऐसे होके इंफिनिटी तक जा रहे हैं और हमें इसका इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आ चुका है, ठीक है। ln स्क्वायर x बाई 3 इंटू 2 ln क्यूब x बाई 4 इंटू 3 इंटू 2। तो यहाँ पे ln x का पावर जो है वो यहाँ पे ln x मल्टीप्लाइड बाई ln x ln स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाई ln x ln क्यूब x। यहाँ पे आपको ln x का पावर 1 के हिसाब से बढ़ते हुए दिख रहा होगा। यहाँ पे ln x टू द पावर 1, ln x टू द पावर 2, ln x टू द पावर 3, ln x टू द पावर 4। और नीचे क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 3 इंटू 2 है, फिर यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 है, फिर यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 है। सो अगर इन सबको मैं कंबाइन करके लिखने का कोशिश करूं तो क्या होगा, अगर इन सबको मैं कंबाइन करके लिखने का कोशिश करूं, हाँ आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जरूर काम है, मैं बता देता हूँ, आपको जरूर से पता होगा, फिर मैं बताता हूँ। अगर आपके पास 2 स्क्वायर है उसके साथ मल्टीप्लाइड है 2 क्यूब, तो क्या आप उसे 2 टू द पावर 5 लिख सकते हो? यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर बेस सेम है और पावर अलग है तो आप उन दोनों को ऐड करके इस प्रकार से लिख सकते हो। तो वही चीज मैं यहाँ पे भी करने वाला हूँ। तो नीचे इन सब का कॉमन बेस क्या है, x है, कॉमन बेस इन सब का x है, और ऊपर पावर्स वेरी कर रहे हैं तो नीचे तो x ही आ जाएगा, और ऊपर पावर को मैं ऐड, ये सारे के सारे पावर ऐड हो जाएंगे तो मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ, क्या, सिग्मा ln x टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। यहाँ पे n इक्वल्स टू, ठीक है, n इक्वल्स टू 1 से लेकर इंफिनिटी तक, राइट, और यहाँ पे dx। तो ये जो पूरा का पूरा चीज था मैंने इस प्रकार से इसे लिख दिया, ठीक है। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला की जरूरत होगा, ठीक है। इस फॉर्मूला भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। अगर वो फॉर्मूला आपको पता होगा तो आगे क्या करना है आपको आराम से स्ट्राइक कर जाएगा, ठीक है। वो फॉर्मूला है सिग्मा n इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी x टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू e टू द पावर x। ये फॉर्मूला अगर आपको पता होगा फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हो इस प्रॉब्लम में। सो चलिए इस चीज को और इस फॉर्मूले को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप गौर देके इसे इस चीज को और इस चीज को अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ पे आप गौर करोगे कि x की जगह पे ln x यूज हुआ है यहाँ पे, राइट। सो x की जगह पे यहाँ पे ln x यूज हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे n-1 है, ln x टू द पावर n-1 है, और यहाँ पे x टू द पावर n है, तो हमें कैसे करके ln x टू द पावर n करना, ठीक है। इस ln x टू द पावर n-1 ln x टू द पावर n हमें करना। मैं अभी क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो चीज है मेरे फॉर्मूला के फॉर्मेट में आ जाए, मैं ये चाह, ठीक है। एक प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पे n इक्वल्स टू 0 से शुरू होकर इंफिनिटी तक जा रहा है, और यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 से शुरू होकर इंफिनिटी तक जा रहा है। सो अब एक और प्रॉब्लम क्या है कि मुझे
इस n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी को, इस n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी को या तो इस फॉर्मेट में लाओ या फिर n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी को n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी के फॉर्मेट में लाओ, ठीक है। सो इसे छेड़खानी नहीं करते हैं, इससे ही हम बना सकते हैं आराम से, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर n इक्वल्स टू 0 को अलग कर दूँ, अगर n इक्वल्स टू 0 होता, n की वैल्यू अगर आप 0 कर दो, तो यहाँ पे अगर n इक्वल्स टू 0 डाल दोगे तो ये x टू द पावर 0 तो 1 हो गया, ठीक है। और ये n फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल क्या होता है, ये भी 1 हो गया। सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर पूरा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है जब हम n इक्वल्स टू 0 ले रहे हैं, ठीक है। प्लस इस अब हमारा ये n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी तक आ चुका है। अब यहाँ पे x टू द पावर n प्लस n फैक्टोरियल इक्वल टू e टू द पावर x ऐसे लिख सकते हैं। अब ये चीज हमें चाहिए, उस चीज को उस और ले लेते हैं, से इन्फिनिटी टू द पावर n n फैक्टोरियल x माइनस ये चीज इसे अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम दूसरा प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे n है और यहाँ पे n माइनस 1 है, तो यहाँ पे मुझे n चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं सिंपली एक ln x को इसके यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, सिग्मा के बाहर निकाल दूंगा। कैसे, इसे मैं इसे लिख सकता हूँ से पावर 1 बाई ln x और यहाँ पे सिग्मा के अंदर आ जाएगा ln x बार n डिवाइडेड बाय n और ये dx। अब ये इसे और इसे देखिए, हम कंप्लीटली इस फॉर्मेट में आ चुके हैं क्या, हम कंप्लीटली इस फॉर्मेट में आ चुके हैं। अब इसे देखो और इसे देखो, अब इसे मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसे मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। आई होप आपने इसे नोट कर दिया होगा, मैंने अभी इरेज करने वाला हूँ, ठीक है। सो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो हमें मिलेगा सिग्मा, सबसे पहले ये सिग्मा को सॉल्व करते हैं, ठीक है, 1 और 2 पे। इसके ये तो पूरा का पूरा इंटीग्रल है, सबसे पहले मैं ये सिग्मा को सॉल्व करूंगा, n इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब वो क्या था इन्फिनिटी, n इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है, और x टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू e टू द पावर x माइनस 1। अब मैं x को ln x से रिप्लेस करने वाला हूँ, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करके x की जगह पे ln x अगर मैं डाल दूँ तो वो हो जाएगा ln x टू द पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, वो हो जाएगा e टू द पावर x की जगह पे अगर हम ln x डाल दे तो ln x ये आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट स्टेप जो ये ln x मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। ln x में यहाँ पे एलिमिनेट करना, तो यहाँ पे मैं एक और चीज लगाऊंगा, e टू द पावर ln x जो होता है इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं यूज करूं तो मुझे मिलेगा सिग्मा n इक्वल्स टू 1 ln x टू द पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इक्वल x माइनस 1, x माइनस 1 इसे मैं लिख सकता। अब इस चीज का वैल्यू ये देखिए, ये वाला जो चीज का वैल्यू है हमें यहाँ पे मिल चुका है। सो इस चीज को इससे रिप्लेस कर देते हैं और क्या, ठीक है। सो फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वो ये आएगा x टू द पावर 1 बाई ln x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1। ये अब ये काफी सिंप्लीफाई हो चुका है, आप आगे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब अगर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट स्टेप आ चुका है, फिर से यहाँ पे e टू द पावर ln x को मैंने x में कन्वर्ट किया था, अब ये जो x है मैं e टू द पावर ln x में कन्वर्ट करूंगा। क्यों करूंगा कन्वर्ट, क्यों करना है फिर से कन्वर्ट, फिर मैं इसे e टू द पावर ln x में कन्वर्ट कर दिया ना, तो यहाँ पे 1 बाई ln x भी है, तो ये और ये कट जाएगा और यहाँ पे x माइनस 1 तो a, करेक्ट। तो यहाँ पे हमें हमारा फाइनली निकल के आ रहा है इंटीग्रेशन 0 से 2 तक e टू द पावर x माइनस 1 dx, इसे सॉल्व करना। अब आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो उसे
ई टू द पावर एक्स माइनस 1 है, 0 से 2 तक लिमिट है, ठीक है। फिर आपका अगर आप सॉल्व करोगे तो ई माइनस 1/e, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इस प्रॉब्लम में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि वो सिग्मा को अगर n इक्वल्स टू 0 होगा तो उसे बाहर कैसे निकाला जाए। यहाँ पे इस फॉर्मूला के हम फॉर्मेट में कैसे इसे ला दिए, ठीक है। और ई टू द पावर ln x इक्वल एक्स को हमने कैसे यूज किया। एक्चुअली हम इसे यूज कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। अगर आप पूछोगे कि हमने x को ई टू द पावर ln x के फॉर्मेट में लाना है, ये हमने कैसे सोचा, इसका आंसर सिंपल सा आंसर ये है कि आपको ये फॉर्मूला आपके जहन में बैठना चाहिए। हमेशा मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है, और इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे जितने फॉर्मूले पता है मैं सब कुछ यूज करूँगा, ठीक है। सो इसे सिंप्लीफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका ये था कि मैं x को ई टू द पावर ln x में कन्वर्ट कर दूं। और यहाँ पे भी ई टू द पावर ln x को अगर जब हमने x टू द x माइनस 1 में कन्वर्ट किया, ये भी सिंप्लीफिकेशन के लिए ही था। तो ये जो फॉर्मूला हमने जो यूज किया दो बार, वो सब सिंप्लीफिकेशन के लिए था। और सबसे पहले हमने क्या किया, इस फॉर सब कुछ का मैं एक रिकैप आपको दे देता हूँ। सबसे पहले हमने पावर्स को सॉल्व किया, फिर यहाँ पे हमें जो पैटर्न दिखा उसे हम ऐसे सिग्मा के फॉर्मेट में ला दिए। फिर हमें जो फॉर्मूला पता था हमें उस फॉर्मेट में इसे ला दिया, और उसके बाद इस तरीके से हमने इसे सॉल्व कर दिया। यहाँ पे आते आते आपका एक सिंपल सा इंटीग्रल आ चुका है, ठीक है। इसे आराम से आप सॉल्व कर सकते थे और आपका आंसर निकल के आएगा e माइनस 1/। आई होप आपको ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। हाँ, और आपको ये भी रियलाइज हो गया होगा कि ये हार्डेस्ट इंटीग्रल प्रॉब्लम तो नहीं है, और क्योंकि इसमें लगने वाले हर एक कंसेप्ट जेई में आने लायक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जेई में आ सकता है, और ये आने के लिए काफी बढ़िया क्वेश्चन है। आई होप ये क्वेश्चन से आपने काफी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।